All right. So in the last lecture, we saw what is pure semiconductor, what is impure semiconductor, and as you remember, pure semiconductor was called as intrinsic semiconductor, और जो impure था उसको हमने extrinsic बोला था. Extrinsic के केस में हम लोगों ने दो टाइप्स देखे थे, एक था N टाइप और एक था P टाइप. N टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग बेस मटेरियल में, होस्ट मटेरियल में जो हमने सिलिकॉन लिया था उसमें हम लोगों ने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डाला था. सो आई जस्ट टेक यू टू दैट स्लाइड सो दैट यू रिमेंबर इन अ बेटर वे. दिस वन ये इंट्रिंसिक है. सो एन टाइप में एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारा जो होस्ट मटेरियल है सिलिकॉन, उसमें हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी लाइक आर्सेनिक डाला है. तो इसमें क्या होता है कि जो इम्प्योरिटी है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है फॉर कंडक्शन, इसलिए इसको डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं हम लोग. ये डोनर इम्प्योरिटी का जो बैलेंस लेवल होता है इट इज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड. और क्योंकि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होने की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था. एक जो इलेक्ट्रॉन था वो वैलेंस लेवल में ही है, वो आर्सेनिक के वैलेंस लेवल में ही है, लेकिन उसका बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ है, वो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन था. तो as you can see in the diagram, that particular electron stays in the donor level. तो थोड़ा सा भी अगर हमने एनर्जी प्रोवाइड किया तो डोनर लेवल से सीधा कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाता है. इसका मतलब ये हो रहा है, इन रियलिटी दिस इज हैपनिंग, ये जो इलेक्ट्रॉन है मान लो ये पहले अपनी जगह पे था, मतलब वैलेंस शेल में था, वैलेंस ऑर्बिट में था, किसके, इम्प्योरिटी के, किसके, आर्सेनिक की. थोड़ा सा भी एनर्जी दिया, मतलब अगर आप बैंड डायग्राम की बात करोगे तो बैंड डायग्राम के अकॉर्डिंग इट वाज हियर इन द डोनर लेवल. थोड़ा भी एनर्जी मिला है इसको तो इट गोज डायरेक्टली टू कंडक्शन बैंड, मतलब इट बिकम्स फ्री, है ना, इट बिकम्स फ्री फॉर कंडक्शन. तो एट रूम टेम्परेचर एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लार्ज इन कंडक्शन बैंड एंड नंबर ऑफ होल्स आर वेरी लेस इन वैलेंस बैंड. तो यहाँ पे कंडक्शन होता है बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्जेस, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस ज्यादा है क्वांटिटी में तो हम इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, राइट. नेगेटिव चार्जेस ज्यादा है तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है. सो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, इसलिए कंडक्टर को एन टाइप बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को मेजोरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं. बट एट रूम टेम्परेचर this material, this n-type semiconductor has few holes in valence band. तो holes भी है which can contribute to conduction, but holes are very less compared to electrons. तो इसको holes को हम लोग बोलते हैं minority charge carriers. Okay? Then p type में हमने host material में, मतलब सिलिकॉन के मटेरियल में हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड किया था. ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स एज यू कैन सी इंडियम मैंने यहाँ बताया है. तो एज यू कैन सी इंडियम ओवर हियर, यहाँ पे इंडियम दिखाया है हमने. तो इंडियम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है, बाकी एग्जांपल्स भी है, एल्यूमिनियम भी है. सो देयर आर मेनी अदर इम्प्योरिटीज ट्राइवेलेंट व्हिच यू कैन ऐड. तो देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल. तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, पर एक इलेक्ट्रॉन वहां पे कम है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि देयर इज होल, देयर इज शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज होल. तो देयर इज शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज होल हियर. गुड, गुड. अब एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, व्हाट वी डू इज हम लोग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐसा सिलेक्ट करते हैं सच दैट उसका जो वैलेंस लेवल है, और याद रखना फ्रॉम दिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर डायग्राम, इम्प्योरिटी के वैलेंस लेवल में एक होल है, होल मतलब शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो क्या होता है
at 0 degree valence band is completely filled at 0 degree की बात कर रहा हूँ. Conduction band is completely empty. और यहाँ जो impurity trivalent impurity हमने ऐड की थी उसका जो वैलेंस लेवल है, वैलेंस ऑर्बिट का जो लेवल है, इट इज जस्ट अबव वैलेंस बैंड. एन टाइप में डोनर लेवल impurity लेवल वाज जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड. पी टाइप में डोनर लेवल impurity लेवल मतलब एक्सेप्टर लेवल इज जस्ट अबव वैलेंस बैंड. ओके, अब जैसे थोड़ा ही टेम्परेचर बढ़ाया तो व्हाट हैपेंस इज वैलेंस बैंड से सीधा इलेक्ट्रॉन गया एक्सेप्टर लेवल में, राइट, लाइक दिस. तो यहाँ पे जो इम्प्योरिटी है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी. और रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉरी फॉर दिस, आई एम सॉरी फॉर दिस, ठीक है, एनीवेज बिकॉज आई कैन नॉट मूव दिस नाउ, सो मैं इसको ही मूव कर लेता हूँ, मोर और लेस समथिंग लाइक दिस. या और रूम टेम्परेचर पे क्या होता है बेसिकली, I don't know why it is working so pathetic, so I'm really sorry for this again. Just a minute. Yeah, more or less. Okay, anyways, so give me a minute. I'll just redraw diagram for you. Give me a minute. Okay, so room temperature पे क्या होता है? Room temperature पे you have many holes in the valence band. बहुत सारे holes है valence band में room temperature पे. So there are many holes. And there are only few electrons in the conduction band. तो रूम टेम्परेचर पे वैलेंस बैंड में बहुत सारे होल्स है और कंडक्शन बैंड में बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो यू कैन से नंबर ऑफ होल्स आर वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो करंट इज ड्यू टू होल्स एंड होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, इसलिए इसको हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं. ओके, देन ऑब्वियसली यहाँ पे होल्स होंगे मेजॉरिटी कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे माइनॉरिटी कैरियर्स. तो up to this point you already know, so let's go ahead with next topic. तो अब अगले टॉपिक में what we can do is, तो अगला टॉपिक है सबसे पहले पीएन जंक्शन. मैं इसको पीएन जंक्शन डायोड ही नाम देने वाला हूं क्योंकि पहले पीएन जंक्शन बनेगा फिर डायोड होगा. आई विल टेल यू व्हाट इट इज, तो यू जस्ट हैव टू कीप लिटिल पेशेंस. तो क्या है, अंडरस्टैंड, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. द थिंग इज, अब हम क्या लेंगे, हम लोग एक सिलिकॉन का बेस मटेरियल ले लेंगे, होस्ट है सिलिकॉन, तो वी हैव अ सिलिकॉन वेफर. वेफर मतलब थिन प्लेट के फॉर्म में आता है, राइट, आपने वेफर खाया होगा वैसे ही समझ लो, इट्स वेरी थिन. तो वी हैव अ बेस सिलिकॉन वेफर. ये है आपका सिलिकॉन मटेरियल, मतलब ये प्योर सेमीकंडक्टर है. अब हम क्या करेंगे, अब हम इस प्योर सेमीकंडक्टर के हाफ पार्ट में हम लोग यहाँ पे डालने वाले हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी. और आपको पता है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मतलब मेजॉरिटी कैरियर्स आर होल्स. तो मैं हाफ पार्ट में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालूंगा, तो मैं मेजॉरिटी कैरियर्स मतलब पॉजिटिवली चार्ज होल्स होते हैं, तो मैं इसलिए यहाँ पे होल्स बता रहा हूँ, राइट. ओके, सो let me just use some different color so that understanding will be easy. तो यहाँ पे है majority holes and better is like this, holes. and remember this holes are positively charged, भूलना नहीं. and मैं हाफ पार्ट में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाल रहा हूँ,
तो वहां पे मेजोरिटी कैरियर्स आर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। ओके राइट। अब ये जो एक लाइन आप देख रहे हो, रेड कलर्ड लाइन, जो P और N को सेपरेट करता है, या तो ऐसा बोलो जहां P टाइप और N टाइप मीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज PN जंक्शन। PN जंक्शन। ओके नाउ देखो इजी है। हमने क्या किया, हमने एक होस्ट मटेरियल लिया सिलिकॉन या जर्मेनियम का, हाफ पार्ट में हमने ट्रैवलिन इम्प्योरिटी डाल दिया तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया, हाफ में हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डाल दिया तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। गुड गुड। The cross section which where PN junction, P type and N type meets is called as PN junction. तो जहां पे P type और N type meet होंगे that is called as PN junction, right? इसके आगे जो हमने समझना है वो समझना है विद द हेल्प ऑफ बैंड डायग्राम, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उस तरीके से समझोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो इफ यू रिमेंबर पी टाइप में एट रूम टेम्परेचर, वैलेंस बैंड में देयर वेर अ लॉट ऑफ होल्स एंड कंडक्शन बैंड में देयर आर फ्यू इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। तो ये हो गया आपका वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप, और यहाँ पे आपका होगा कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप, कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप, सॉरी ये पी टाइप का ही ड्रॉ कर रहा हूं मैं। अब हमने क्या है कि हमने जस्ट मटेरियल बनाया है, हमने प्योर सेमीकंडक्टर में जस्ट इंप्योरिटी डाली है। मैं उस टाइम का सिचुएशन बता रहा हूं आपको पहले। तो समथिंग लाइक दिस, समझ लो ऐसा कुछ है। ओके मैं थोड़ा सा डिस्टेंस रख रहा हूं क्योंकि बाद में हमको शिफ्ट करना है। राइट नाउ इफ यू रिमेंबर, अब हम यहाँ पे एक नया चीज इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जस्ट अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो हमको याद है दिस इज ऑफ कोर्स पी टाइप, दिस इज एन टाइप। व्हाट डू वी नो, पी टाइप में हमने जो इम्प्योरिटी लिया था इट वाज सच दैट उस इम्प्योरिटी का जो लेवल था, इम्प्योरिटी लेवल जो था, एक्सेप्टर लेवल, इट वाज जस्ट अबव वैलेंस बैंड। और एन टाइप में जो इम्प्योरिटी लेवल था, डोनर लेवल, इट वाज जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड। ऐसा सीन है। अब फ्रॉम बेसिक्स अगर आपको मैं वापस लेवल ड्रॉ करने वाला हूं बट टाइमिंग यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड। अगर आपको इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर याद होगा तो उसमें हमने बोला था, वैसे बैंड थ्योरी की बात कर रहा हूं, मैंने आपको बताया था कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कोई एनर्जी लेवल एग्जिस्ट नहीं करता, कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। उसको हमने बोला था बैंड गैप या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप। बैंड गैप और फॉरबिडन एनर्जी गैप मतलब ये जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एज बैंड गैप। तो दैट इज ट्रू, ये सच ही है कि बैंड गैप में, फॉरबिडन एनर्जी गैप में कोई एनर्जी लेवल नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, दैट इज ट्रू। बट मैथमेटिकली या थियोरेटिकली, अगर आपको पता होगा, प्रोबेबिलिटी के बारे में सुना होगा आपने। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कॉइन है और मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, तो हेड आने का चांस हाफ, प्रोबेबिलिटी हाफ, और टेल आने का प्रोबेबिलिटी भी हाफ। तो थियोरेटिकली जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हमें एक ऐसा हाइपोथेटिकल मतलब ऐसा थियोरेटिकल लेवल मिलता है बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ये जो रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ये एक इमेजिनरी लेवल है। ओके बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, मैं प्योर सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक की बात कर रहा हूं। ये जो हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी लेवल है
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस भी हाफ और नहीं होने के चांसेस भी हाफ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग देयर एंड इलेक्ट्रॉन नॉट बीइंग देयर इज हाफ, मतलब इलेक्ट्रॉन होने के ना होने की प्रोबेबिलिटी हाफ एंड हाफ है. ओके, सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी हियर. डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वहां पे, लेकिन इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस की बात कर रहा हूं, मैथमेटिकल वैल्यू की बात कर रहा हूं, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं. ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट अगर आपको ये समझेगा तो पीएन जंक्शन डायोड अच्छे से समझेगा. राइट, अब ये जो लेवल है जहां पे इलेक्ट्रॉन होने के और ना होने की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है between valence band and conduction band, this level is called as Fermi level. Fermi level. और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में ये फर्मी लेवल जो है ये एग्जैक्टली कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में होता है. सिमिलरली अभी आपको मैंने जस्ट बताया दैट पी टाइप में impurity level acceptor level is just above valence band, और n टाइप में impurity level donor level is just below conduction band. तो we already know ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड. राइट, अब इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर में ये जो फर्मी लेवल है ये था बैंड गैप के बिल्कुल बीचों बीच. ओके, बट in case of p type this is between, this is above valence band and below impurity level. p type में ये फर्मी लेवल जो है ये above वैलेंस बैंड और बिलो impurity लेवल एक्सेप्टर लेवल होता है, और n टाइप में ये होता है above impurity लेवल मतलब डोनर लेवल एंड बिलो कंडक्शन बैंड. तो ये जो फर्मी लेवल है पी टाइप में जस्ट अबव वैलेंस बैंड और कंडक्शन में जस्ट और एन टाइप में जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड. तो पी टाइप में इट इज इन बिटवीन वैलेंस बैंड एंड इम्प्योरिटी लेवल, एंड एन टाइप में इट इज इन बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड इम्प्योरिटी लेवल. मैं फिलहाल इम्प्योरिटी लेवल को उड़ा रहा हूं, आई डोंट नीड दिस. राइट, तो फर्मी लेवल समझना आपके लिए जरूरी नहीं है क्योंकि इट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ योर सिलेबस, बट जो मैं आगे बताने वाला हूं वो आपको फर्मी लेवल पता होगा तो बहुत अच्छे से समझेगा. तो ऐसा है कि हमने क्या किया था, हमने एक प्योर होस्ट मटेरियल लिया था, उस होस्ट के हाफ पार्ट में हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाला था और हाफ पार्ट में हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाला था. तो हाफ बन गया पी टाइप, हाफ बन गया एन टाइप. स्टोरी यहाँ खत्म नहीं हुई. और रिमेंबर हमने अभी तक कोई बैटरी, कोई सेल अप्लाई नहीं किया है. ओके, तो इसको बोलते हैं अनबायस्ड डायोड. अभी डायोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट के लिए, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन निकालने के लिए दो इलेक्ट्रोड्स है. एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन यहां से निकलेगा, दूसरा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन यहां से निकलेगा. तो सिंस यू हैव टू इलेक्ट्रोड्स अवेलेबल टू हैव इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, हेंस इट इज कॉल्ड एज डायोड. तो डायोड मतलब दो इलेक्ट्रोड और पीएन जंक्शन, जो कि यहाँ पे पी टाइप और एन टाइप को आपने साथ में बनाया है, हाफ पार्ट इज पी हाफ पार्ट इज एन. अब ये फर्मी लेवल क्यों बताया, नाउ द रियल एंड इंटरेस्टिंग फिजिक्स स्टार्ट्स. देखो क्या है कि हमने एक प्योर सेमीकंडक्टर लिया था, उसमें हाफ हाफ पार्ट में पेंटावेलेंट, हाफ में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाल दिया. तो ये जो दो डायग्राम है, एक राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे, ये तब का सिचुएशन है जब जस्ट हमने मटेरियल बनाया है, मतलब जस्ट
हमने जस्ट इम्प्योरिटीज में ऐड किया है. ओके, so we have just added impurity. Now what we know is, हम ये जानते हैं कि रूम टेम्परेचर पे देर आर मेनी होल्स वेयर इन द वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप. ओके, एंड देर आर मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप. तो कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है और वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप में बहुत सारे होल्स है. सो ऑन सो फोर्थ. ओके, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे है तो रूम टेम्परेचर में पी टाइप के कंडक्शन बैंड में यू विल हैव फ्यू इलेक्ट्रॉन्स. You have few electrons, right? Instead of drawing this circle, I will use negative sign for electrons. तो मैं यहाँ पे भी वही कर लेता हूँ. So there are many electrons here. और at room temperature आपको पता है कि minority carriers n type में होते हैं holes. तो valence band of n type semiconductor has few holes in valence band. Okay, good. Conduction band of n-type has many electrons. Valence band of n-type has few holes. p-type की बात करोगे तो valence band of p-type has many holes and few electrons in the conduction band are there. ऐसा सीन है. अब क्या होगा? अब क्योंकि n-type में there are majority carriers electrons, तो electron they will repel each other. Due to mutual repulsion की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन क्रॉस करके चले जाएंगे पी टाइप में. जंक्शन के नियर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी बात हो रही है. सो इलेक्ट्रॉन्स विच आर नियर टू द जंक्शन दे विल क्रॉस द जंक्शन एंड पेनिट्रेट एंड दे विल गो इनटू पी टाइप. मतलब ऐसा है, मैं एक जस्ट रफ एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड. तो ये जंक्शन के नियर का रीजन है. दिस लाइन इंडिकेट्स द रीजन नियर जंक्शन. क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ रिपल्शन ये गया कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप से कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप में, और जैसे पी टाइप में आया वैलेंस बैंड में होल है. होल मतलब पॉजिटिव चार्ज है, मतलब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसको. तो दिस इलेक्ट्रॉन विल डायरेक्टली गो हियर. यहाँ पे आ गया नीचे इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन. तो इलेक्ट्रॉन एन टाइप से रिपल्शन की वजह से जंक्शन क्रॉस करके पी टाइप में गया. पी टाइप के वैलेंस बैंड में होल था, होल पॉजिटिव था, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, उसने ले लिया. इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन हो गया. गुड. अब व्हाट वी नो इज, तो मैं सेम रीजन यहाँ पे भी दिखा देता हूँ. जिस रीजन की मैं बात कर रहा था यहाँ भी बता देता हूँ. अब क्या होगा, नाउ इफ यू नोटिस ये जो नियर बाय रीजन है, जंक्शन के नियर बाय रीजन जो है एन टाइप में, देखो अभी तक क्या था कि अभी तक जब एन टाइप मटेरियल बना था, एन टाइप मटेरियल जब बना था आपने पेंटालिन इम्प्योरिटी लिया था, राइट. अभी चाहे पेंटालिन इम्प्योरिटी हो आर्सेनिक, तो आर्सेनिक में जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने उसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज भी है. या सिलिकॉन की बात करो, सिलिकॉन में जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने उसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज भी है. तो ओवरऑल क्या हो रहा था कि ओवरऑल एन टाइप सेमीकंडक्टर न्यूट्रल था, क्योंकि नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस वाज इक्वल. सिमिलरली फॉर पी टाइप सेम स्टोरी. पी टाइप में भी आपने भले इम्प्योरिटी डाल दिया, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ होस्ट व्हिच इज सिलिकॉन एंड दैट ऑफ इम्प्योरिटी व्हिच वाज ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी इंडियम सेम था, इक्वल था.
तो ओवरऑल पी टाइप भी न्यूट्रल था। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन थे एन टाइप के कंडक्शन बैंड में, वो जंक्शन क्रॉस करके पी टाइप में पेनिट्रेट कर गए। इसका मतलब एन टाइप में अब नेगेटिव चार्ज कम हो गया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो पी टाइप के पास चला गया, कम हो गया। देन आपको पता है कि एक एटम से जब एक इलेक्ट्रॉन चले जाता है हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पे भी एन टाइप में इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से एन टाइप के अंदर पीएन जंक्शन के पास में, द रीजन नियर द पीएन जंक्शन इनसाइड एन टाइप देयर इज शॉर्टेज ऑफ मूविंग नेगेटिव चार्जेस। तो यहाँ पे बन गया पॉजिटिव आयन। तो यहाँ बन गया पॉजिटिव आयन। तो मैं आयन के लिए सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं और सर्कल के अंदर पॉजिटिव दिखा रहा हूं। अच्छे से समझ लो कि क्या हुआ। पहले क्या था कि पहले इलेक्ट्रॉन्स भले फ्री थे, लेकिन वो मटेरियल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही पॉजिटिव चार्ज था, क्योंकि हर एक एटम के न्यूक्लियस में इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन थे। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जो है ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन वो एन टाइप से पी टाइप में चले गए। मतलब एन टाइप में नियर जंक्शन के पास का जो रीजन है एन टाइप में, वहां पे शॉर्टेज ऑफ लैक ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, लैक ऑफ नेगेटिव चार्ज हो गया, तो हम बोलते हैं पॉजिटिव आयन बन गए। सिमिलरली पी टाइप ने एक्सेप्ट किया है। अभी पी टाइप ने एक्सेप्ट अगर किया है तो जो एटम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव आयन। तो सिमिलरली in the region near the junction inside n type you have positive ions, and in the region near junction inside p type you have negative ions। क्योंकि p टाइप ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो ज्यादा चार्ज नेगेटिव है, तो नेगेटिव आयन कहां पे, नियर द जंक्शन। अब दिस इज इंपॉर्टेंट, वो जो जंक्शन के नियर बाय का रीजन है एन टाइप में जहां से मूविंग चार्जेस इलेक्ट्रॉन चले गए तो पॉजिटिव आयन बन गया, और पी टाइप में जहां पे इलेक्ट्रॉन आके एक्सेप्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन हो गया, जहां पे नेगेटिव आयन बन गए। यहाँ पे आयन्स यू नो दे आर हेवी, क्योंकि आयन्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और अंदर न्यूक्लियस होता है। तो दिस आयन्स दे आर हेवी, मतलब दे कैन नॉट मूव। जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव हो पा रहे थे, ये होल्स जो है ये मूव हो पा रहे थे, लेकिन ये जंक्शन के नियर जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स है दे आर बल्की, दे आर हेवी, दे कैन नॉट मूव। इसलिए दिस रीजन नियर द जंक्शन वेयर you have shortage of moving charges, you have shortage of moving charges, ये रीजन, इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन लेयर और डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन क्यों, बिकॉज दे आर डिप्लीटेड, दे डिप्लीटेड मतलब लैक, कमी, कमी होना, बिकॉज दे आर डिप्लीटेड ऑफ मूविंग चार्ज, इसलिए इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर और डिप्लीशन रीजन। सो द रीजन नियर द जंक्शन where there is lack of moving charges is called as depletion layer or depletion region। Good, excellent। अभी तक हमने कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की, करेंगे बाद में। नाउ हमें यह देखना है कि कब तक ये इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप में घुसते रहेंगे। कहीं तो लिमिट होगा, रुकना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। ऐसा तो फिर इलेक्ट्रॉन घुसते ही गए तो एन टाइप पूरा पॉजिटिव हो गया और पी टाइप पूरा नेगेटिव हो गया, तो फिर क्या होता है, मैंने इसलिए फर्मी लेवल समझाया आपको। तो कब तक ये सब सीन होगा, कब तक ये पेनिट्रेशन चलेगा, तो आई विल टेल यू विथ दिस एग्जांपल डायग्राम नाउ। ये पेनिट्रेशन, नेगेटिव चार्जेस फ्रॉम एन टाइप दे विल कीप गोइंग टू पी टाइप जब तक फर्मी लेवल मैच नहीं होते। देखो नोटिस करो,
पी टाइप का फर्मी लेवल नीचे है, एन टाइप का ऊपर है, मतलब ओवरऑल पी टाइप ऊपर जाएगा और एन टाइप का पूरा पूरा एनर्जी स्ट्रक्चर नीचे आएगा। तो जब फर्मी लेवल मैच हो गए तब ये जो पेनिट्रेशन है, मतलब एन टाइप से इलेक्ट्रॉन का पी टाइप में जाना बंद हो जाता है। राइट राइट इसको हम बोलते हैं, देखो आइडियली इसको सोचने का और एक तरीका है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो क्या हुआ, पहले नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो पी टाइप में गए, वहां पे नेगेटिव आयन बन गए। अब इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव और यहाँ पे आयन भी नेगेटिव, तो ये रिपेल नहीं करेंगे, क्या करेंगे? तो हम बोलते हैं कि देयर इज अ पोटेंशियल विच इज कॉल्ड एज बैरियर पोटेंशियल। तो जैसे जैसे निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पी टाइप में जा रहे थे वैसे वैसे यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने लगा जो अब इलेक्ट्रॉन्स को आने से रोक रहा है, बैरियर पोटेंशियल। बैरियर क्यों? क्योंकि अब देखो एक्चुअली क्या हुआ, पहले क्या हो रहा था, एन टाइप के कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे पी टाइप के कंडक्शन बैंड में, वहां से जा रहे थे पी टाइप के वैलेंस बैंड में। जब फर्मी लेवल मैच हो गया तो अब एन टाइप का कंडक्शन बैंड पी टाइप के कंडक्शन बैंड से नीचे है, तो इलेक्ट्रॉन जंप मार के नहीं जा सकता, इसलिए इसको बोलते हैं बैरियर। इट इज बिकॉज कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप ये नीचे आ गया कंपेयर टू कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप, तो इलेक्ट्रॉन के पास उतना एनर्जी भी तो होना चाहिए ना जाने के लिए। तो दैट इज व्हाई वी से दैट कि ये जो है यहाँ पे एक बैरियर जनरेट हो गया, बैरियर पोटेंशियल जनरेट हो गया। ओके राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट पीएन जंक्शन डायोड। इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड कि हमने एक बेस मटेरियल लिया था, होस्ट मटेरियल हाफ पार्ट में ट्रैवलेंट डाला तो पी टाइप बन गया, हाफ टाइप में पेंटालेन इम्प्यूरिटी डाला तो एन टाइप बन गया। एन टाइप में कंडक्शन बैंड में बहुत इलेक्ट्रॉन थे, पी टाइप में वैलेंस बैंड में बहुत सारे होल थे। बिकॉज ऑफ दिस म्यूचुअल रिपल्शन, जो पहली बात तो जब पी और एन टाइप जहां मिल रहा है उसको बोलते हैं पी एन जंक्शन, और क्योंकि दो इलेक्ट्रोड अवेलेबल है इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के लिए हम बोलते हैं पी एन जंक्शन डायोड। अब जो भी इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में थे नियर टू द जंक्शन, म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन दे विल पेनिट्रेट द जंक्शन और वो पी टाइप में आ जाएंगे। वहां पे आए तो इमीडिएटली होल्स ने खींच लिया क्योंकि होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। तो वहां पे ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन हो गया। तो ये अब क्या होगा, ये कब तक चलता रहेगा पेनिट्रेशन? बाय द वे जैसे इलेक्ट्रॉन ने पी टाइप एन टाइप छोड़ दिया तो वहां पे पॉजिटिव आयन जनरेट हुआ, क्योंकि पी टाइप ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो वहां पर नेगेटिव आयन जनरेट हुआ। तो ये पेनिट्रेशन कब तक चलेगा? जब तक फर्मी लेवल मैच नहीं होते, मतलब पी टाइप का बैंड स्ट्रक्चर पूरा ऊपर जाएगा, एन टाइप का पूरा नीचे आएगा। एक बार फर्मी लेवल जनरेट हो गया, एक बार फर्मी लेवल मैच हो गया, फर्मी लेवल्स मैच हो गए तो फर्दर पेनिट्रेशन विल स्टॉप। क्यों स्टॉप हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी ही नहीं है, बिकॉज एन टाइप का कंडक्शन बैंड नीचे है कंपेयर टू पी टाइप। तो इलेक्ट्रॉन के पास उतना एनर्जी ही नहीं है इस बैरियर को जंप करना। या फिर आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जाना तो चाहता है लेकिन यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया है जो उसको रोक रहा है, नेगेटिव आयन उसको अपोज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। ये जो जंक्शन के नियर में रीजन है जहाँ पे मूविंग चार्जेस नहीं है अब, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गया तो जंक्शन के पास में एन टाइप में मूविंग चार्ज नहीं है, और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन गया तो उसने होल ने उसको ले लिया और वो निगेटिव आयन बन गया। तो द रीजन नियर द जंक्शन वेयर देयर इज डिप्लीशन और लैक ऑफ मूविंग चार्जेस इज कॉल्ड एज डिप्लीशन लेयर और डिप्लीशन रीजन। ये सारा फिजिक्स हमने अनबायस्ड के केस में सीखा है, मतलब हमने अभी तक कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की। जब हम लोग बैटरी कनेक्ट करेंगे इसको बोलते हैं बायसिंग ऑफ पी जंक्शन डायोड, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस। अगर ये नहीं समझ पाओगे तो देन इट इज गोइंग टू बी लिटिल डिफिकल्ट इन 12th, राइट? सो try to understand, and if you have questions please feel free to contact.